इंदौर शहर ही नहीं, मध्य प्रदेश में युवा राजनीति में एक जाना पहचाना नाम गोलू शुक्ला जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे चर्चा करेंगे जो कि एक अच्छी पैठ बना के उन्होंने अपनी रखी है। युवा उन्हें अपना आदर्श भी मानते हैं कहीं ना कहीं। गोलू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि 2019 लोकसभा चुनाव को किस तरह से देखते हैं? 2019 को लेकर भारतीय जनता पार्टी की वापस से केंद्र में सरकार बने, इसी उद्देश्य को लेकर हम सारे युवा काम कर रहे हैं। वापस नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक सशक्त सरकार बने, उसी को लेकर बूथ स्तर तक हमारी तैयारी है और निश्चित रूप से हमें विश्वास है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वापस से सरकार बनेगी। खास करके युवा जो हैं आपसे जुड़ाव ज़्यादा रखते हैं, युवा समर्थन बहुत है आपके पीछे। इस वक्त आपको क्या लगता है? कांग्रेस सरकार भी कई बड़े दावे कर रही है, कर्ज माफ़ी भी कांग्रेस सरकार की तरफ से एक बड़ा पासा फेंका गया, उसका कितना फ़र्क लोकसभा चुनाव के परिणामों पर दिखाई देगा? मुझे तो नहीं लगता कि कुछ भी कर्ज माफ़ हुआ हो। आप लोग भी सब देख रहे हैं कि उनने जो 2-2 लाख रुपए किसानों को डाले थे, वो भी उनके किसानों के पास नहीं पहुंचा। कई ऐसे किसान मेरे सांवेर क्षेत्र में हैं, जिन लोगों ने हमारे पास आए, उनने बताया कि हमें धोखा, सीधा सीधा धोखा कांग्रेस सरकार ने किया है। कांग्रेस की लंगड़ी सरकार, मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा दिन तक ये चल पाएंगे। रही बात युवाओं की, तो युवाओं के लिए निरंतर हम लोग कुछ ना कुछ एक्टिविटी हमारी चलती रहती है। युवा धर्म से जुड़े, उसको लेकर भी हम कावड़ यात्रा और अन्य गणेश उत्सव जैसे आयोजन करते हैं। 18 से 25 साल के युवा हमारे साथ आएँ, उन लोगों के स्वरोजगार की योजना, वो भी हम लोग हमारे बाणेश्वरी युवा परिषद के माध्यम से हमसे जितना बनता है उन युवाओं को रोजगार की व्यवस्था भी हम करते हैं, हमारी परिषद करती है। इस वक्त पार्टी को आपसे क्या कुछ उम्मीदें हैं, क्या कुछ जिम्मेदारी इस वक्त लोकसभा चुनाव को लेकर आप पर सौंपी गई? अभी तो पार्टी ने कोई जिम्मेदारी नहीं दी है। पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ, उस नाते जो भी काम मिलेगा वो काम पूरी ताकत से करेंगे। सारे युवाओं को इंदौर लोकसभा से वापस से भारतीय जनता पार्टी का जो भी उम्मीदवार होगा, पूरी शक्ति के साथ उसको लाखों मतों से यहाँ से जिताएंगे। गोलू भैया के नाम से युवा जो हैं आपके, वो आपको जानते हैं। राजनीति से हटकर हम बात करें, अगर बाणेश्वरी जो कावड़ यात्रा इंदौर शहर का जो पहचानी जाती है, बहुत बड़ी कावड़ यात्रा आप निकालते हैं, ये जो शुरुआत हुई थी कई सालों से लगातार आप उसे निकाल रहे हैं, क्या लगता है आपको उससे कितना जुड़ाव होता है? अपनी संस्कृति संस्कारों को कहीं ना कहीं सहेज के रखने का प्रयास आपके द्वारा किया? कावड़ यात्रा को लगभग 16 साल हो गए निकालते निकालते। जिस वक्त हमने कावड़ यात्रा प्रारंभ करी थी, उस वक्त लोग बड़ा हमारा हंसी भी बनाते थे कि ये क्या कर रहे हैं, पर हमारा एक जुनून था कि धर्म के प्रति युवाओं को लाना। जो नशे और अन्य गलत गतिविधियों में युवा लिप्त होता जा रहा था, उसको धर्म से जोड़ने के उद्देश्य से हमने कावड़ यात्रा प्रारंभ करी थी। 100 यात्रियों से हमने यात्रा प्रारंभ करी थी। आज 5000 कावड़ यात्री हमारे साथ यात्रा करते हैं। 7 दिन की यात्रा में आज महेश्वर से लेकर उज्जैन तक करीब 140 गांव के यात्री इसी कावड़ यात्रा में रहते हैं। और जगह जगह हर गांव में बिल्कुल एक सावन के महीने में ऐसा लगता है दीपावली जैसा माहौल रहता है। पूरा एक महीना कावड़िए बाबा महाकालेश्वर का अभिषेक करते हैं। तो यूथ भी बहुत हद तक हमारे साथ में हमारे धर्म के प्रति जागरूक हुआ है। ये एक अच्छा माध्यम, अच्छा अवसर हमको भगवान महाकाल की कृपा से मिला। उसके माध्यम से आज 50,000 युवाओं की टोली हमारी बाणेश्वरी युवा परिषद से जुड़ गई है। आपने जब शुरुआत की थी इस कावड़ यात्रा की, क्या जब आपने सोचा था कि एक युवाओं को संगठित करने का एक बहुत बड़ा माध्यम हो सकता है? हाँ, मेरे मन में था कि यार युवाओं को कैसे अपन गलत जो भटक रहे हैं युवा, उनको कैसे सही रास्ते पे लाया जाए। तो इसके माध्यम से अच्छा, उसका कावड़ की इतनी शक्ति, इतना प्रताप भी है कि जो भी मनोकामना करके जो व्यक्ति कावड़ उठाता है, उसकी सारी मनोकामना पूर्ण होती है। उनको एक शांति मिलती है, धन धान्य से, हर चीज़ से परिपूर्ण हो जाते हैं। तो ये जो हमारा उद्देश्य था उसमें पूरा हुआ। युवा हमसे जुड़े और उनकी सारी व्यवस्थाएं, आर्थिक रूप से लोग मजबूत हो गए। भाई उस कावड़ यात्रा में ऐसे करोड़पति जिनके 50-50, 100 करोड़ के बिजनेस चल रहे हैं, टर्नओवर है, उनकी इंडस्ट्रियां चालू हो गई। 15 साल पहले कुछ नहीं था।
कहीं ना कहीं लेकिन विपक्ष ने इसे राजनीति से भी जोड़कर देखा कि ये केवल राजनीति में अपनी पहचान बनाने का एक जरिया मात्र है। भाई अब राजनीति से चूंकि जुड़े हुए हैं तो लोग कुछ भी इसका अंदेशा लगाएं, पर हमारे मन की, हमारे अंतर आत्मा की भावना तो यही है ना, ईश्वर के प्रति, भगवान महाकालेश्वर के प्रति, नर्मदा मैया। भाई शिवराज जी तो 2000 अभी महाकुंभ 2016 में हुआ था, हम 2003 से नर्मदा को शिप्रा से मिला रहे हैं। शिवराज जी ने तो सिंहस्थ में नर्मदा जी को शिप्रा जी से मिलाया था, हमने तो 2003 से नर्मदा जी को शिप्रा जी से मिला रहे हैं। हम नर्मदा का जल ले जाके बाबा महाकालेश्वर का अभिषेक करते हैं तो मिलना ही हुआ ना, जल तो भगवान पे चढ़ के शिप्रा में मिल ही रहा है। तो ऐसे युवाओं, आज बहुत गांव-गांव के युवा आप सावन में देखेंगे तो बहुत अच्छा एक अलग ही अध्यात्म का वातावरण रहता है। लोग महेश्वर से उज्जैन तक जगह जगह पलक पावड़े बिछा के सारी व्यवस्था, फलाहार की व्यवस्था सड़कों पे रहती है, फ्रूट, दूध, केले, फल, मतलब कोई ऐसी चीज़ की व्यवस्था नहीं है। भोजन, शुद्ध घी का भोजन रहता है, सारी व्यवस्था हमारी। 16 साल पहले आपने बताया शुरुआत की थी, तब इतना चलन नहीं था, कहीं ना कहीं आपने पहली बार इतनी बड़ी कांवड़ यात्रा की शुरुआत करी। उसके बाद तो जैसे होड़ सी लगी, जैसे कि चुनरी यात्रा निकाली जाती है एक के बाद एक। उसके बाद कांवड़ यात्रा हमने प्रारंभ करी। उसके बाद हमारा एक उद्देश्य धर्म की जागृति तो था ही साथ हम आज अपने उद्देश्य में सफल हुए। आज हर गांव से, हर मोहल्ले से छोटी छोटी कांवड़ यात्राएं निकलने लगी। तो उस कांवड़ यात्रा का इतना, हम तो पहली बार, हमने 16 साल पहले 100-150 लोग हम होंगे कांवड़ यात्रा में, तो हमको हमारा जो उद्देश्य था उसमें हम सफल हो गए। आज बाबा महाकालेश्वर पे करीब 100 कांवड़ यात्राएं जाती होंगी, छोटी मोटी सारी मिला के। तो हमारा जो उद्देश्य था वो भी सफल हुआ। भगवान महाकालेश्वर की कृपा से आज धर्म की इतनी जागृति हो गई। युवाओं में गांव-गांव से टोलियां बनाकर लोग अपने कंधे पे कांवड़ लेके, जल लेके निकल पड़ते हैं, बम बोले करते हुए भगवान का अभिषेक करते हैं। गोलू जी, ये तो रही धर्म की बात करी। अगर राजनीति की हम बात करें तो क्या लगता है आपको, कहीं ना कहीं पार्टियों में जो कार्यकर्ता होते हैं वो नाखुश नज़र आते हैं? कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ता दबी आवाज़ में शिकायत दर्ज करते हैं। बीजेपी की जो कार्यकर्ता हैं वो कितने पार्टी से संतुष्ट हैं? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा खुश रहता है। उसको कभी कोई पद प्रतिष्ठा की आवश्यकता, उसको कभी कोई ऐसा वो नहीं रहता है कि भाई मुझे ये पद मिल जाए। उसका जैसे ही काम स्टार्ट होगा, जैसे चुनाव का बिगुल बज चुका है, वो सारे के सारे भाजपा के कार्यकर्ता अपने काम में लग गए। उनको कभी कोई ये नहीं रहता कि भैया हमको ये पद चाहिए या ये हमको यहाँ पे बनना है। कार्यकर्ता के रूप में, चाहे वो नगर का अध्यक्ष हो, चाहे युवा मोर्चे का अध्यक्ष हो, चाहे अनुसूचित मोर्चे का, तो सारे लोग अपने अपने काम में अपनी अपनी टोली के साथ निकल पड़ते हैं। हम लोग भी इस काम में लग गए हैं। अभी आगामी 25 तारीख को मेरी एक बहुत भव्य फाग यात्रा भी होने वाली है, जिसमें करीब 20,000 महिला पुरुष एकत्रित होंगे। और फाग यात्रा एक जो होली का भी हमारा फोड़ता कीचड़ से, इसको लेकर भी हमने एक अच्छे वो बनाया था कि हाँ, कि अच्छा संदेश लोगों में जाए कि होली किस तरह से मनाई जाती है, रंग पंचमी किस तरह से मनाई जाती है। कपड़े फाड़ने वाली या कीचड़ या केमिकल युक्त कलर से होली नहीं खेली जाती है। आरा रोड के कलर से होली खेली जाती है, आरा रोड के गुलाल से हम होली खेल सकते हैं। तो वो भी आयोजन हम पिछले कई वर्षों से कर रहे हैं, वो भी आगामी 25 तारीख को हो। कहीं ना कहीं प्रकृति को संतुलन बनाए रखने और अपनी संस्कृति को बचाने के लिए हमने फाग यात्रा का आयोजन किया। और हमारे बाणगंगा जैसे गरीब क्षेत्र से हजारों महिला मातृशक्ति, हमारी माता बहनें भगवान कृष्ण का रथ खींचते हुए, उसका आनंद लेते हुए, भजन करते हुए यात्रा में आती हैं। एक आखिरी सवाल यहाँ हमसे लेना चाहूँगा कि विधानसभा चुनाव में जिस तरह के समीकरण देखने को मिले थे, कुछ चौंकाने वाले परिणाम सामने आए जिसकी उम्मीद कहीं ना कहीं नहीं की जा रही थी। 3 जो है राज्य चले गए थे बीजेपी के हाथ से। लोकसभा में आप किस तरह से देखते हैं, क्या परिणाम आएंगे? मुझे लगता है निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। नरेंद्र मोदी जी जो काम कर रहे हैं वो पिछले 70 साल में किसी ने उस काम को नहीं किया। हर क्षेत्र में आज हमारा देश, आज आसपास के सारे देश भारत का गुणगान कर रहे हैं, एक स्वर में भारत के साथ हैं। ये मोदी जी का ही कमाल है। हमारे भारत के शेर भी बोले उनको तो कम होगा। लोकसभा में बिल्कुल 100% मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरी शक्ति से काम करके वापस मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाए।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे चर्चा करने के लिए। ये हमारे साथ युवा नेता, युवा दिलों की धड़कन गोलू शुक्ला जी मौजूद थे। उनसे हमने चर्चा की और पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि लोकसभा चुनाव के परिणाम बीजेपी के पक्ष में ही आएंगे और फिर से एक बार मोदी फैक्टर काम करेगा। लगातार ऐसी ही जानी मानी हस्तियों से हम आपको मिलाते रहेंगे। फिलहाल इस खास मुलाकात में इतना ही। नमस्कार।